नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। दोस्तों, कोविड से रिकवरी के बाद जो पोस्ट कोविड हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उन्हें फेस करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर थकान बहुत ज़्यादा है, कमजोरी बहुत ज़्यादा है, ये कब तक ठीक होगी। बात करते करते इरिटेट हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि पोस्ट कोविड जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होती हैं, उनसे रिकवर होने में कितना समय लगता है और उनसे जल्दी रिकवर होने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन सा ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं उनसे जल्दी रिकवर करने के लिए। तो पोस्ट कोविड जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिकवरी काफी हद तक दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक कि व्यक्ति का जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या है, दूसरा उसको डिजीज है वो कितनी सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है या एसिम्प्टोमेटिक है। ये काफी हद तक डिपेंड करता है जो पोस्ट कोविड कंडीशंस हैं उनके लिए। तो पेशेंट का जो हेल्थ स्टेटस है वो पहले से ही कंप्रोमाइज्ड है और अगर उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बहुत अच्छा नहीं है तो पोस्ट कोविड जो रिकवरी है उसमें भी ज्यादा समय लगेगा। हमारे देश में जो ज्यादातर लोग हैं 60-70% है वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं, उन्हें अच्छे प्रोटीन की उपलब्धि नहीं हो पाती है। दूसरी बात जो है वो डिजीज की सीवियरिटी है। जैसे मान लीजिए कि अगर एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है तो कोई भी पोस्ट कोविड कंडीशंस नहीं होगी। अगर माइल्ड डिजीज है तो उसमें पोस्ट कोविड कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होंगी और उससे रिकवरी भी जल्दी हो जाएगी। मॉडरेट और सीवियर डिजीज में रिकवरी में टाइम लग सकता है। अब जिसको माइल्ड कोविड कहते हैं उसमें एक बहुत बड़ा लोचा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा कोई सिम्टम्स नहीं आए, जैसे कि किसी का तो केवल टेस्ट लॉस हुआ और स्मेल लॉस हुई और इसके अलावा उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं था, तो उन्हें पोस्ट कोविड कंडीशंस हैं वो भी कोई खास नहीं होती हैं, वो सामान्यतः ठीक ही रहते हैं। बस वो एक ही बात पूछते हैं, कई फोन मेरे पास आए इस तरह के, और वो एक ही बात पूछते हैं कि ये टेस्ट है और जो स्मेल है वो कब तक वापस आएगी, और वो किसी कोई परेशानी नहीं बताते हैं। अब दूसरा है कि मान लीजिए किसी को 2-3 दिन बुखार आया या हल्का सर्दी जुकाम हुआ तो ऐसे मरीजों के लिए जो पोस्ट कोविड हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। दूसरी लहर में ये देखा गया है कि काफी लोगों को कुछ लंबे समय तक भी परेशानी रही है, जैसे 10 दिन तक फीवर रहा, राइडर रही, शरीर में टूटन रही, और इसके अलावा उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत है, उनका सैचुरेशन 94 से नीचे नहीं गया, तो इसे भी माइल्ड कोविड इन्फेक्शन भी मानते हैं। तो भले ही माइल्ड कोविड हो, लेकिन ऐसे मरीज जिन्हें 8, 10, 12 दिन तक फीवर आया, लो ग्रेड फीवर आया, माइल्जिया रहा, तो उनमें पोस्ट कोविड जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा हो सकती हैं। अब दूसरा जो मॉडरेट कोविड पेशेंट्स हैं या सीवियर कोविड पेशेंट्स हैं उनमें हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो भी थोड़ी सीवियर टाइप की होती हैं। तो माइल्ड टू मॉडरेट कोविड में जो रिकवरी है वो 1 सप्ताह से लेके पूरी तरह से स्वस्थ होने में 3 से 4 सप्ताह लग जाते हैं। जो मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स रहे हैं उन्हें 1.5 महीने से लेकर 3 महीने तक लग जाते हैं पोस्ट कोविड जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनसे उबरने में। तो कमजोरी और थकान ये माइल्ड से लेकर सीवियर तक सभी कोविड मरीजों में रहती है और 1 वीक तक तो रहेगी, 1 वीक तक तो सारे ही मरीजों में रहती है। जो माइल्ड केस होते हैं उनमें 3 से 4 सप्ताह तक उससे पूरी तरह से रिकवर होने में लग जाते हैं। जो मैं पूरी तरह रिकवर होने की बात कर रहा हूं उसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में आपको जो कमजोरी है और थकान है वो काफी कम हो जाएगी और आप ठीक सा फील करने लगेंगे। जो एक मैलेस होती है, एक बीमारी जैसी फीलिंग होती है, वो आप उससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको थकान महसूस होने लगेगी, कोई काम करते हैं तो आपको थकान महसूस होने लगेगी। मान लीजिए कि 20 लीटर्स की एक बोतल है पानी की और उस पानी की बोतल को उठा करके आप स्लैब पर रखते हैं तो आप एग्जॉशन फील करेंगे, या मान लीजिए सीढ़ियों पे चढ़ के जाते हैं तब एग्जॉशन फील करेंगे। तो इस तरह से माइल्ड टू मॉडरेट केस में 3 वीक से 4 वीक तक लग जाते हैं। तो जो मॉडरेट टू सीवियर केस हैं, जो
जिनमें ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से नीचे रहा और उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा या वो हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रहे या वेंटिलेटर पर रहे, तो उन्हें कुछ महीने लग जाते हैं, 3-4 महीने लग जाते हैं पूरी तरह से रिकवर होने में, और इससे लंबा समय भी हो सकता है। तो जो पोस्ट कोविड हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपका थकान है, वीकनेस है, लेक ऑफ कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, स्लीप डिस्टर्ब है, माइल्जिया है यानी कि शरीर में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं पोस्ट कोविड हेल्थ प्रॉब्लम्स में। कई स्टडी बताती हैं, सीडीसी यूएसए ने इस पर एक आर्टिकल दिया है कि कुछ मरीज जो होते हैं वो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। तो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जो होता है उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, पोस्ट कोविड हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनसे जल्दी रिकवरी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन से ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है। तो पोस्ट कोविड जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिकवरी के लिए नंबर 1, आपको प्रॉपर फ्लूइड लेना है, पानी की कमी नहीं होने देनी है। फ्लूइड अगर आपका पर्याप्त मात्रा में होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। दूसरी चीज है कि आपका जो नींद है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर नींद ठीक नहीं होगी, स्लीप अगर डिस्टर्ब होगी, तो कई तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं और जो पोस्ट कोविड हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा लंबा खिंच सकती हैं। तो आपको अपनी नींद ठीक करनी है। अगर आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है तो आपका सिंपैथेटिक टोन बढ़ जाएगा और अपने आप को आप ठीक से रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। तो अगर एंजाइटी महसूस करते हैं तो आपको कुछ दिन के लिए डॉक्टर की सलाह पे एंटी एंजाइटी ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। तो तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है डाइट। देखिए, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट कोविड जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनसे जल्दी रिकवरी के लिए। कोविड के समय और पोस्ट कोविड प्रोटीनियस डाइट लेनी है और उसके अलावा जो विटामिन हैं उनकी कमी नहीं होनी चाहिए शरीर के अंदर। तो अच्छी प्रोटीन के लिए आपको मिली जुली दाल यूज करनी चाहिए, चावल है, और आपका अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप अंडा लेते हैं तो अंडा ले सकते हैं अच्छी प्रोटीन के लिए, पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं। तो चौथी इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी ग्रेडेड एक्सरसाइज। तो ग्रेडेड एक्सरसाइज यूज करना चाहिए। जो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है उसमें एक थेरेपी की तरह हम ग्रेडेड एक्सरसाइज का यूज करते हैं। तो अपने बॉडी मूवमेंट्स को बढ़ाइए, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाइए, लेकिन ग्रेडेड तरीके से बढ़ाइए। जैसे मान लीजिए कि आपको एक्सरसाइज करने की आदत है तो शुरुआत आप हैवी एक्सरसाइज से न करें, हल्की एक्सरसाइज से करें, और जहां आप एग्जॉस्ट फील करने लगे वहीं आप एक्सरसाइज को रोक दें। पोस्ट कोविड से जल्दी रिकवरी के लिए आपको इन्हीं चीजों पर ध्यान देना है। फ्लूइड पर्याप्त मात्रा में लेना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, डाइट पर ध्यान देना है, उसमें जरूरी विटामिन हैं और प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में होने चाहिए। स्लीप पर आपको ध्यान देना है। अगर स्लीप नहीं आ रही है तो शॉर्ट ड्यूरेशन आप मेडिकेशन ले सकते हैं। अगर एंजाइटी और डिप्रेशन फील करते हैं तो उसके लिए भी अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। ग्रेडेड एक्सरसाइज यूज करें, मेडिटेशन भी यूज कर सकते हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और ये जानकारी शेयर कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें। नमस्कार।